शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर एच लॉन्गहेस्ट और रॉबर्ट स्क्लेव, जेम्स बर्ग और वाल्टर इलियर की गतिविधियों से जुड़े थे। पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेश भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, औपनिवेशिक भारत में रेल निर्माण। इसका आंसर है ए। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एथेनोग्राफी, एपिग्राफ, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक। इसका आंसर है बी, पोग्राफ। पुरातात्विक बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? वर्ष 1962 से 1963, 1951 से 52, वर्ष 1957 से 58, वर्ष 1949 से 50। इसका आंसर है बी, वर्ष 1951 से 1952। निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? अजंता में, सांची, बाघ और बलसार। डी, बलसार। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? वर्ष 1955-56 में, 1957-58 में, 1954-55 में, 1953-54 में। आंसर है बी, 1957-58 में। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर HD संकलिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर विष्णु श्री राधा वकर्णकर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, विष्णु श्रीधर वकर्णकर ने। भूगर्भिक समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई? पॉलियोजोइक, प्रीकैम्बियन, सीनोजोइक, मीसोजोइक। इसका आंसर है सी, सीनोजोइक। उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप में उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन शामिल हैं? चित्रधुरा, मृगभांड, उत्तरी कृष्ण मार्जिन मृदभांड। का आंसर है डी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है? दसपुर अभिलेख, सुपिया अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, एरन अभिलेख। आंसर है दसपुर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख के हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्प कलावर्ती, तक्षशिला, साकल या मथुरा। इसका आंसर है बी, तक्षशिला। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। खारवेल। संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में मुख्यतया किस क्षेत्र में मिलती हैं? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत या पश्चिम भारत? दक्षिण भारत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अजंता गुफाएं बघोरा नदी घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। इसका आंसर है
ए अजं ए अजंता गुफाएं बघोरा नदी घाटी में स्थित हैं। अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफ कहा जाता है। कार्सर इनक्रिप्शन इंडोक्रेम में केवल मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, ग्रीक, खरहोष्ठी एवं अरमाइक लिपि में मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ए 1 और 3 और 3 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। बुर्जहोम, चंद्र केतुगढ़ और गणेश्वर, शैल कृष्ण देव मंदिर, टूराकोटा कला और ताम्र लिपियां। निम्नलिखित में से कितने युग सही सुमेलित हैं? कितने युग मिले हैं? 15 का डी। दो और 3 और जंजी फोर्ट तमिलनाडु, अजंता एलोरा गुफा तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। कूट में सही उत्तर चुनना है इसका। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। वेसनगर, भाजा, सतन, बासल, शैव गुफा मंदिर, बौद्ध गुफा मंदिर, जैन गुफा मंदिर। उपरोक्त में से कितने युग सही सुमेलित हैं? इसका आंसर है बी। केवल 2 युग सम्मिलित हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। धौली, रोयलगुंडी, जोगड़ और कालरसी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कौन कहाँ स्थित है? निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित करना है। 18 का बी। इसमें 2 युग्म सही सुमेलित हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु आकार दिखा रहा है? बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। ये बैल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, पारिजात या साल। बी पीपल। भारत उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के दौरान ढाले गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिंद यवनों ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी द्विलिपि दंत कथनों की शुरुआत की। कुषाणों ने बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्कों की ढलाई की। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसे और प्लेटिन के सिक्के जारी किए। निगामा सिक्के अधमान होना व्यापार, गोल्ड घटती शक्ति, घटते प्रभाव को दर्शाता है। 21 का आंसर है डी। सही नहीं है, इसमें डी सही है। डी सही नहीं है।
प्राचीन सिक्कों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। बाद के सिक्कों पर राजा देवताओं के नाम मिलते हैं। सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। का आंसर है सी 1 और 1 2 3 तीनों। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी गुप्त कला। एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण किसके समय में हुआ था? पाल, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, आदि कम्बेश्वर मंदिर और चेनाकेश्वर मंदिर। 25 का ए कैलाश मंदिर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।